Human wish. Life is a gift. तो प्लीज एक बार अपनी जगह पर खड़े होकर तो भाई फ्रेंड, आप सभी को पहला मैंने बताया था, क्या बताया था? एक्टिविटी रिपोर्ट के बारे में। और हम बात करते हैं लिस्टिंग के बारे में। लिस्ट बनानी है। किसकी लिस्ट बनानी है? लोगों की लिस्ट बनानी है। और लोगों की लिस्ट बनाने के लिए मैंने बताया था कि यहाँ पर लिस्ट के क्या फायदे होते हैं। जब आपके सामने लिस्ट होती है तो आपको मालूम होता है कि मेरे को क्या काम करना है, क्या नहीं करना। आपको पता होता है कि मैं ये काम मेरे लिए है, इन लोगों को मुझे प्लान दिखाना है, इनको मुझे सिस्टम के बारे में बताना है। आप प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, उसमें से छांटते हैं कि इनको मुझे प्लान दिखाना है, इनको मुझे इस तरह से बहुत सारी चीजें आप लिस्टिंग में से कर सकते हैं। जब आपके पास लिस्ट नहीं होती है तो आपको काम नजर नहीं आता। लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस के अंदर। हर चीज की एक लिस्ट होनी चाहिए। आपके लीडर्स की एक लिस्ट होनी चाहिए, आपके लीडर्स की लिस्ट होनी चाहिए, आपकी डाउनलाइन की लिस्ट होनी चाहिए, आपके प्रोडक्ट की लिस्ट होनी चाहिए। तमाम चीजों की एक लिस्ट बना के हमको रखनी है ताकि हम सामने वालों को दिखा सके और हम भी उसमें से देख सके। मतलब हम भी अपना काम निकाल सके। हमारा काम क्या है एक्चुअली इसमें, इस सिस्टम में काम क्या है? पैसा किस चीज से आता है? लोगों को प्लान दिखाओ, ज्वाइनिंग कराओ, उसी से तो पैसा आता है। लोगों को प्लान दिखाओ, ज्वाइनिंग कराओ, प्रोडक्ट दो, उससे पैसा आता है। तो ये लिस्ट का काम जो है वो आएगा किससे? वो आएगा लोगों से। और लोगों की ही लिस्ट बनाई जाती है इस बिजनेस के अंदर। और हम दूसरा अगर हम बात करते हैं तो मैंने पहला कमांडमेंट इससे पहले आपको दिया था। आपको सबसे पहला कमांडमेंट क्या करवाया था? 100% यूजर। आपको इस कंपनी के अंदर इस बिजनेस में अगर बहुत बुलंदियों तक जाना है और बहुत पैसा कमाना है, करोड़पति बनना है, अरबपति बनना है, तो उसके लिए आपको क्या बनना पड़ेगा? 100% यूजर बनना ही पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि बिना यूजर बने मैं इस बिजनेस के अंदर कामयाब हो जाऊंगा तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि आप गद्दारी कर रहे हैं। किसके साथ? अपने साथ, अपने लोगों के साथ आप गद्दारी कर रहे हैं। मतलब आप नहा नहीं रहे साबुन से, दूसरों को नहाने की सलाह दे रहे हैं। आप यूज नहीं कर रहे हैं 100% प्रोडक्ट और दूसरों की सलाह दे रहे हैं। ये गद्दारी जो आप कर रहे हैं, ये गद्दारी आपको एक दिन मार देगी इस बिजनेस में। यस या नो? तो आपने, कई लोगों ने यहाँ कस्में भी खाई थी कि हम 100% यूजर बनेंगे। और मैंने यहाँ पर बताया था कि आपको 5 से 10 हजार रुपए का सामान अपने घर में रखना है हमेशा। 5 से 10 हजार रुपए का सामान अपने घर में रखना है। क्यों रखना है? क्यों रखना है? हैंड टू हैंड दिया जा सके, उसको इंतजार ना कराया जाए। और आप सोचो कि अगर आपकी टीम 100 लोगों की और सबको 5-5 हजार रुपए का प्रोडक्ट सबके घर में रखा हो तो 5,000 इंटू 100 कितना हो गया सर? 5 लाख रुपए का सामान सेल हो गया। और 100 लोग अगर 5-5 हजार रुपए का प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, क्योंकि घर में रखा होगा तो बिकेगा, और घर में माल नहीं तो वो बिकने का सोचेगा भी नहीं, सेल करने का सोचेगा भी नहीं। जब माल घर में रखा होता है और सामने शैम्पू रखा होता है, एलोवेरा रखा होता है, नोनी रखा होता है, तो वो दिखता है कि यार मैं किसी को बेचूं, और जब है ही नहीं तो बेचने का ख्याल ही नहीं आता। यस या नो? यस। इसी प्रकार से क्या आप रोज किसी को प्रोडक्ट के बारे में बता रहे, रोज प्रोडक्ट के बारे में तारीफ कर रहे? यस सर। तो फॉर्मूला ये था कि आज के बाद कोई भी आपके हालचाल पूछेगा तो क्या बोलना है? एलोवेरा पी रहा हूँ, उमर इसका और जबरदस्त हूँ, एलोवेरा पी रहा हूँ और जबरदस्त हूँ। इस तरह से अपने बारे में बताना है सामने वाले को। चाहे रिश्तेदार का फोन आए, चाहे दोस्त का फोन आए, किसी का भी फोन आए, क्या बोलना है? एलोवेरा पी रहा हूँ और जबरदस्त हूँ, ताकि उस बंदे को ये एहसास हो कि पता नहीं यार क्या एलोवेरा पी रहा है। तो उसे ये बोलना है उमर इसका एलोवेरा पी रहा हूँ और जबरदस्त। हो सकता है वो आपको पागल समझे, लेकिन आपको वो पागल समझ सकता है, लेकिन आपको मालूम है कि मैं कौन सी आदत डालता हूँ। ऐसे नो? इसके बाद आप खुद महीने में कितना प्रोडक्ट सेल करते हैं। अपना एक सेलिंग का हैबिट डालिए कि हर महीने प्रोडक्ट सेल होना चाहिए। पहला काम तो ये करना
होना चाहिए। प्रोडक्ट घर में होगा तो सेल की आदत आप लग जाएगी, अपने आप लग जाएगी। इसके बाद हम बात कर रहे हैं लिस्टिंग की बात कर रहे हैं, प्रोस्पेक्टिंग की बात कर रहे हैं। लिस्टिंग में प्रोस्पेक्टिंग महत्व रखती है। आपकी टीम में कोई बंदा अगर जुड़ा है, आपकी टीम में कोई बंदा जुड़ा है, बिना लिस्ट बनाए काम शुरू मत करो, शुरू मत करो। नियम यह होना चाहिए, वो कहता है कि सर मेरे 2 लोग आ रहे हैं आज शाम को मिलने के लिए, आप उसको कहिए सर लिस्ट बना लीजिए, मैं लोगों से मिलने के लिए तैयार। क्या आप जब तक लिस्ट नहीं बनाएंगे, मैं सर आपका एक भी बंदे से मिलूंगा नहीं। समझ रहे? वो एक्चुअली कर क्या रहा है, वो करता क्या है, वो आपसे मिलवाते रहता है, किसी को ही पकड़ के लाता है मिला देता है, किसी को ही पकड़ के लाता है मिला देता है, मतलब उसको दिखता है और मिलवा देता है, लेकिन वो प्लानिंग के तहत काम नहीं कर रहा। लिस्ट एज ए प्लानिंग हो गई कि मुझे इतने लोगों को दिखाना है, जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा वो बात की बात है, लेकिन जब बिजनेस दिखाने जाएंगे तो रेशो अपने आप निकल के आएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, लिस्टिंग में प्रोस्पेक्टिंग महत्व रखती है। प्रोस्पेक्टिंग के बारे में भी मैंने बताया था। जब लिस्ट सामने होती है, रिपोर्ट सामने होती है, तो आप देखते हैं कि मैं किसको प्लान दिखाऊं, समझ रहे? किसको मैं प्लान दिखाऊंगा, किसको मैं ज्वाइन कराऊंगा। प्रोस्पेक्टिंग इन द सेंस ढूंढना, क्या ढूंढना, मेरा प्रोस्पेक्ट किधर है, समझ रहे? वो प्रोस्पेक्ट को ढूंढ रहे हैं आप, आपकी निगाहें ढूंढने में होनी चाहिए। और हर प्रोस्पेक्ट क्या छुपा है उसके अंदर, हर प्रोस्पेक्ट के अंदर क्या छुपा है, 500 का नोट। वो प्रोस्पेक्ट एक्चुअली प्रोस्पेक्ट नहीं है, वो 500 का नोट है। वो हर इंसान यहाँ बैठा 500 रुपए का, आपकी गलियों में घूमते हुए लोग कौन है, सब 500। ये जुड़ेगा तो 500 आना है, इतने है। यस और नो? यस। माय डियर फ्रेंड, प्रोस्पेक्टिंग आप कीजिए लोगों की, ये काम सबसे पहला अगर कोई करेगा तो करेगा आप खुद, और उसके बाद अपनी टीम। प्रोस्पेक्टिंग हर इंसान कौन है, 500 रुपए का नोट। हर इंसान में बिजनेस दिखाई देना चाहिए आपको कि बिजनेस है ये, इससे बिजनेस मुझे कराना है, इससे मुझे सेल करानी है, इससे मुझे ये कराना है, इससे मुझे ये कराना है, तो वो दिखना चाहिए आपको। जब तक दिखेगा नहीं तब तक दिखेगा नहीं। आई मीन टू से प्रोस्पेक्ट आपको दिख रहा है, सामने वाला इंसान आपको दिख रहा है, आप उसे देखेंगे वो नेगेटिव है, वो आदमी नेगेटिव है, तो आपको नेगेटिव दिखाई दे रहा है, तो आप भी कहेंगे कि यार ये तो नेगेटिव आदमी जुड़ने वाला, लेकिन आपको दिखना चाहिए ये 500 का नोट है, तो ये 2000 देगा तो मेरा 500 बनेगा, तो तू जुड़ेगा तो मेरा नेकलेस लेके बीबी का नेकलेस आने वाला है, और ये जुड़ेगा नहीं तो वो दूर जाने वाला है। तो कहने का मतलब प्रोस्पेक्टिंग करो, रोज सुबह उठ करके प्लान किया आपने, दिन में 10-12 लोगों को 15 लोगों को प्लान किया, लिस्ट देखो निकाल करके, और उसमें से देखो कि किसको मैं ज्वाइन करा सकता हूँ, किसको मैं अच्छे से प्लान समझा सकता हूँ, किसकी कमी कहाँ रह गई है, वो आप उसमें देखिए, लिस्ट में देखिए। ये जुड़े हुए लोगों के लिए बोल रहा हूँ, और जो पुराने हो चुके हैं, जो आज मेहनत कर रहे हैं, उनका भी लिस्ट बनता रहना चाहिए। Yes or no? Yes. मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं महीने में कम से कम 20 से 25 लोगों को खुद ज्वाइन करा, खुद इधर बुला लिया, ऑफिस में प्लान दिखा दिया, ज्वाइन करा लिया, समझ रहे हैं? मतलब खुद मैं भी ले रहा हूँ। अभी मेरे को कोई फोन करता है ना कि सर मेरा ऐसे सर इंश्योरेंस ले लीजिए, ये ले लीजिए, तो वो मेरे को इंश्योरेंस समझाता है, मैं उसका बंद करके अपना समझाता हूँ। एक्चुअली वो बेचने आया था, वो खरीद के जाता है। आपका भी ऐसे होना चाहिए, वो आपका ऐसे समझाने आया ना, आप उसको उम्र भी समझाइए, आप उसको उम्र भी समझाइए, वो आपके लिए प्रोस्पेक्ट है, उसके लिए आपको एक प्रोस्पेक्टिंग उस पर करनी पड़ेगी। और मैंने बताया था एक्टिविटी रिपोर्ट, डेली एक्टिविटी रिपोर्ट, जो आप एक्टिविटी कर रहे हैं डेली, कितने लोगों को दिन में प्लान दिखा रहे हैं, कितने लोगों को जाके आप प्लान दिखा रहे हैं, फॉलो अप कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, वो सारी रिपोर्ट आपकी बनी हुई होनी चाहिए, और वो रिपोर्ट आप अपनी क्लाइंट के सामने पेश करोगे। क्या करोगे? अपराइट को दिखाओगे, सर देखिए मैंने 1 हफ्ते काम किया और ये
25 लोगों को प्लान दिखाया और 25 लोगों को प्लान दिखाने के बाद सर ये मेरा 12-15 ज्वाइनिंग आया। अब क्लाइंट कहेगा कि इसका मतलब है ये ठीक चल रहा है, इसका मतलब है 25 में से कितने निकाला है? 12-15। अभी थोड़ा और इसको क्लोजिंग करना आ जाएगा, फॉलोअप अच्छा करना आ जाएगा तो ये रम जाएगा, और जब रम जाएगा अच्छा बढ़िया आ जाएगा तो ये 25 को दिखाएगा तो 20 या 22 को अंदर करोगे। यस नो? आप देखिए बड़े खिलाड़ी, प्रोफेशनल नेटवर्कर, अच्छा नेटवर्कर हमेशा 10 को प्लान दिखाएगा तो 8 या 9 को अंदर कर देगा। और जो अनसक्सेसफुल है नेटवर्किंग में और जिसको अच्छी समझ नहीं है, फॉलोअप अच्छा करना नहीं आता, क्लोजिंग अच्छा करना नहीं आता, प्लान अच्छा करना नहीं आता, वो क्या करेगा? वो 10 को दिखाएगा तो रेशो निकल के आएगा 2 का 3 का 4 का। यस नो? और एक तो बात सच्ची है कि जो एक सिंपल एक होता है ना कि 10 में से 1 को, अभी कोई इंसान अगर मान लो कोई इंसान अभी जुड़ा है 19 में और उसको कुछ नहीं आता, वो 10 को बताएगा तब भी एक जुड़ेगा। ये रेशो है, ये नॉर्मल रेशो आते ही आता है। ये ऐसे है, इसको ऐसे समझना है जैसे मैंने गोबर लिया और दीवार पे मारा तो गोबर थोड़ा सा चिपक जाएगा वहां पे और बाकी नीचे, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो चिपक गया ना वो एक्चुअली वो एक प्राकृतिक रेशो है कि इतना तो चिपक नहीं था, बाकी तो गिर नहीं था। एक तो आने और ये इसको इसे समझना है। मैं आपको एक यहाँ पे एक एक्टिविटी कराना चाहूंगा थोड़ा सा। अभी आप ये 40 हम यहाँ पे रखेंगे इसको और एक व्यक्ति को बुलाना चाहूंगा जो तालीम के साथ यहाँ पे इनको मैं 10 लोग दे रहा हूँ, 10 लोग दे रहा हूँ। और ये बोल क्या है? लोग हैं, इनको प्लान दिखाने जा रहे हैं, ठीक है? और ये बाल्टी में गया तो सुन लो ज्वाइन हो गया, तो बाल्टी में नहीं गया तो नहीं हुआ। ये है, आपको समझना है। अभी यहाँ पे खड़े रहेंगे सर, आप यहाँ पे आइए इसमें आपकी जगह। और ये आपकी 10 फॉलोअर हैं, 10 लोग हैं, इनको प्लान दिखाने जा रहे हैं ना, और दिखाइए उधर डालना है बाल्टी में। नहीं पहला प्लान दिखाया मतलब थोड़ा कितना बड़ा कर रहा है सर? चीटिंग कर रहा है ये चौके को दिखाया। ओहो वेरी गुड, ये देखो पांचवे देखो भी करा ये पूरे ये दिन में मम्मी ने मना कर दिया ले जा यार ले जा तो कैसे मिलेंगे आपको प्लान देखिए आपने देखा शर्मा जी ने प्लान दिखाया था 10 लोगों को, मैंने कितने किया है? एक की रीजन ये था फोकस नहीं था, रीजन ये था प्लान अच्छा नहीं दिखा पा रहे थे, रीजन ये था बातें अच्छा नहीं कर पा रहे थे। यही है कि हम जब यहाँ पे खड़ा रहेंगे
को प्लान दिखाते हैं या जहाँ पे अभी आपने वोट डालने की कोशिशें की थी, वो इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे बिल्कुल फोकस होके इसमें नहीं डालते थे। मुझे लग रहा था कि हाँ ये चली जाएगी, ये चली जाएगी, मतलब नॉर्मली डाले। लेकिन जब किसी ने फोकस दिया, ध्यान से डाला, निशाने के साथ डाला, गया नहीं गया, सेम प्लान होता है, सेम प्लान, कुछ है नहीं इसमें, सेम प्लान। फोकस करो कि आप ध्यान से देखो कि आपका प्लान दिखाने का तरीका क्या है, आप कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप जब कोई बंदा ये बोलता है कि मेरे पास टाइम नहीं है इसलिए मैं बिजनेस नहीं कर सकता, तो उसको क्या जवाब देते हैं आप, वो सबसे इंपॉर्टेंट रखता है। क्योंकि ऐसे तो बहुत लोग कहते रहेंगे कि मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं हो। दिन में 10 लोग ऐसे मिले टाइम नहीं है, तो खाली हाथ घर पे आना पड़ेगा। ऐसा ना हो? राहुल सर आपको कोई नहीं बोलता कि सर मेरे पास पैसे हम बोलते ना, क्योंकि ये बोलने नहीं देता उसे। नहीं तो आपको वैसे भी दिखाते भाई ये देख 3 महीने तक वो वैसे निकाल देता है। ये बहुत अच्छा तरीका है। एक तरीका 4 फॉर्म, 4 ज्वाइनिंग जेब में रखा है, 4 ज्वाइनिंग जेब में रखा है और सामने वाले को प्लान दिखा रहा है। अभी कुछ लेके रखा भी है तो वो उधर रखे ही रहेगा और उसको इसको भी क्लोजिंग में जो क्लोजिंग करते हैं ना, इस ज्वाइनिंग को भी हम काम ला सकते हैं काउंसलिंग क्लोजिंग करने में। वो कैसे लाएंगे? सामने वाले को प्लान दिया, उसको प्लान दिया, अब उसको क्लोज करना है। अब क्लोज करने का तरीका ये हुआ कि आप उससे बोलिए कि सर देखिए मैंने भी 4 लोगों को प्लान दिखा है, ज्वाइनिंग मेरी और 8,000 रुपए मेरे हाथ में है। अगर आप जुड़ेंगे तो 4 ज्वाइनिंग आपके नीचे। वो पैसे देगा नहीं देगा? देगा। आपके हाथ में लिस्ट होगी, आप उसको दिखाएंगे, देखिए सर 12 लोगों को प्लान दिखा के आया हूं, अभी जा रहा हूं लोगों को प्लान दिखाने। आप जुड़ेंगे ना सर, तो और जो जुड़ रहे हैं वो सब आपके नीचे लगाऊंगा सर। यस और नो? तब जुड़ेगा। क्लोजिंग करने के तरीके जो हैं, डायलॉग्स जो हैं, वो आपको सीखने पड़ेंगे और उनको जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आप माहिरी हासिल नहीं कर पाएंगे प्लान देने में। यस और नो? एग्जाम्पल इसलिए समझाना पड़ रहा है कि इन्होंने बड़े ध्यान से किया, तब इन्होंने कितना कर पाया? 3 डाल दिया। लेकिन अगर ऐसी डालते आगे तो जाने अनजाने एक चली जाती, लेकिन सारी नहीं जा सकती थी। और मुझे इतना ही भरोसा है कि यहाँ बैठे बहुत लोग ऐसे हैं जो ध्यान से अगर डालेंगे, अभी यही काम, सेम यही काम अगर आप दूसरी बार करेंगे तो इससे ज्यादा डालेंगे। और एक ऐसा प्रैक्टिस आ जाएगा कि हर बॉल उसके अंदर। Human wish. Life is a gift.